औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। आप सब साहब इस बात से वाकिफ होंगे कि आज सुबह ये इत्तला आई कि शमशाबाद के इलाके में ग्रीन कॉलोनी में एक मस्जिद ख्वाजा मोहम्मदिया थी जिसमें 5 वक्त की नमाज और ईदैन की नमाज भी हुआ करती थी। उसको रात की तारीकी में बल्दिया के अमले ने बुलडोजर्स के साथ पुलिस की निगरानी में मस्जिद को चोरों की तरह शहीद कर दिया, जबकि उस मस्जिद जिस जमीन पर बनी हुई है वो जमीन पट्टा लैंड है। एक मुसलमान साहब ने उस मस्जिद की जमीन को खरीद कर मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया है। रजिस्ट्रेशन रुके हुए हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, इस वजह से वक्फ बोर्ड में भी दर्ज औकाफ नहीं हो सकी। लेकिन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का ये इस्तेदलाल कि हमारे पास मस्जिद दर्ज औकाफ नहीं है, एक बात क्लियर है। और पुलिस डिपार्टमेंट ने और ख़ुद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बल्दिया के समझिए कि ओहदेदारों ने वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों की दरख्वास्त लेने से इनकार किया। ये चेयरमैन साहब ने मुझे बतलाया। चेयरमैन वक्फ बोर्ड से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि मस्जिद दर्ज औकाफ हो या न हो, मस्जिद बहरहाल कस्टोडियन है वक्फ बोर्ड मसाजिद का, दरगाहों का और तमाम समझिए कि शार इस्लामी का वक्फ बोर्ड कस्टोडियन होता है। दूसरी बात यह है कि ये जो मस्जिद की शहादत हुई है, चोरों और डाकुओं की तरह रात में पूरे इलाके में लाइट बंद कर दी गई, मुसलमानों के घरों को बाहर से समझिए कि जंजीरें लगा दी गई, खटके लगा दिए गए और रात 3 बजे तारीकी में लाइट बंद करके बुलडोजरों के जरिए यह मस्जिद शहीद की गई। अफसोसनाक पहलू यह है कि मस्जिद की शहादत के साथ मस्जिद में मौजूद कलामुल्लाह और मस्जिद में मौजूद जानिमाज़े मलबे में दबा दी गई, यानी उसकी बेहुरमती की गई। मुसलमानों, कुरान की बेहुरमती और मस्जिद की शहादत से बढ़कर कोई और दाग नहीं होता और कोई सदमे की बात नहीं होती। अगर उसके बाद भी हम नहीं जागेंगे और तेलंगाना में एक समझिए कि फैशन हो गया है कि किसी ना किसी बहाने से मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, मैं पूरे मसाजिद की तारीख में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद भी इसी तरह शहीद की गई, लेकिन हमने उस पर बड़ा शदीद एहतजाज भी किया, बाज़ाब्ता एक बड़ी मुहिम चलाई। अल्लाह का करम और उसका फजल है कि आज मसाजिद उसी मकाम पर बहरहाल तामीर हो रही है। तो ये बहरहाल हुकूमत समझिए कि मसाजिद की अहमियत और कलामुल्लाह की हुर्मत को पामाल कर रही है। और कोई हुकूमत केसीआर साहब सुन ले, केटीआर साहब सुन ले, अलाई पार्टी भी सुन ले कि कोई हुकूमत अगर मसाजिद की हुर्मत को पामाल करती है और कलामुल्लाह की अजमत को के साथ खिलवाड़ करती है तो वह हुकूमत बाकी नहीं रहती, ना उसकी तायद करने वाले समझिए इंशाअल्लाह बाकी रहेंगे। आज बहरहाल सुबह से वहां तमाशा किया गया पुलिस की जानिब से, लेकिन अफसोस की बात मैं आपको बतलाऊं, जब मैं असर से पहले वहां पहुंचा दौरे के लिए और मेरी नीयत यह थी कि मैं मलबे पर नमाज असर अदा करूं, जब मैं पहुंचा तो पुलिस के आला ओहदेदारों ने कहा कि आपको समझिए कि जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो मैंने सवाल किया कि आखिर क्या वजह है, यह कोई ट्रेसपास का एरिया है या क्या वजह है। उन्होंने कहा कि दिफा 144 नाफिज कर दिया गया है। मैंने कहा ऑर्डर बतलाएं आप, मैं वापस चला जाऊंगा। अगर 144
आपने समझिए कि सेक्शन 144 अगर आपने इंपोज कर दिया है तो आप मुझे ऑर्डर बतलाएं। बगलें झांकने लग गए, फिर कहा कि लाइन ऑर्डर का मसला हो जाएगा। मैंने कहा मुश्ताक मलिक किसी का घर जलाने, किसी बस को समझिए कि जलाने या किसी के घर पर हमला करने के लिए नहीं जा रहा है, मस्जिद का विजिट करने जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी, काफी लंबे डिस्कशन के बावजूद भी मुझे समझिए कि जाने की इजाजत, मस्जिद को देखने की इजाजत नहीं दी गई। तो ये जाबिराना, जालिमाना पुलिस का अमल है। अगर 144 आपने समझिए कि सेक्शन 144 अगर आपने इंपोज कर दिया है तो आप मुझे ऑर्डर बतलाएं। बगलें झांकने लग गए, फिर कहा कि लाइन ऑर्डर का मसला हो जाएगा। मैंने कहा मुश्ताक मलिक किसी का घर जलाने, किसी बस को समझिए कि जलाने या किसी के घर पर हमला करने के लिए नहीं जा रहा है, मस्जिद का विजिट करने जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी, काफी लंबे डिस्कशन के बावजूद भी मुझे समझिए कि जाने की इजाजत, मस्जिद को देखने की इजाजत नहीं दी गई। तो ये जाबिराना, जालिमाना पुलिस का अमल है कि आप शहीद मस्जिद के मलबे को भी देखने की इजाजत समझिए कि नहीं दे रहे, और बगैर किसी इत्तला के, बगैर किसी इल्म के रात की तारीकी में हुकूमत के बल्दिया के बुलडोजर आते हैं और मस्जिद को शहीद करके चले जाते हैं और सारे इलाके की लाइट बंद कर देते हैं। इसकी हम बड़ी शदीद मजम्मत करते हैं। और एक बात बहुत वाज़ेह सुन लें, मैं केसीआर साहब को, केटीआर साहब को यह बात कह रहा हूं कि हम मस्जिद की दोबारा उसी मकाम पर तामीर तक चैन से नहीं बैठने वाले। इस पर बाज़ाब्ता एक एहतजाज मुनज़्ज़म होगा। तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी एहतजाज का समझिए कि मंसूबा बनाएगी और इस पर उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक कि हुकूमत मस्जिद की दोबारा उसी मकाम पर तामीर नहीं करती। और बहुत वाज़ेह कह रहा हूं, कुरान की बेहुरमती और मस्जिद की एक फटी हुई जानिमाज और चटाई की भी हम बड़ी इज्जत और तौकीर करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के घर की चटाई है। आप कुरान मजीद की बेहुरमती कर रहे हैं। आप उस मुसल्ले की जहां लोगों ने अल्लाह के सामने सजदा किया, उसकी समझिए बेहुरमती कर रहे हैं। और उसको समझिए आप बगैर मुसलमानों को किसी इत्तला के आप कुरान और जानिमाजों और मस्जिद के आसे और मेंबर को ढाकर मलबे में छुपा दे रहे हैं। यह कैसी हुकूमत है जो कुरान की बेहुरमती करती है, जो मसाजिद को शहीद करती है, सजदेगाहों को समझिए मुसलमानों को सजदे करने से रोक देती है? कौन सी हुकूमत है और उसकी कैसे तायीद की जा रही है? आज बहरहाल समझिए हुकूमत की जो तायीदी जमातें, उनके कुछ काउंसलर्स भी वहां एहतजाज कर रहे थे। मैं ये सवाल करूं कि आप एहतजाज करके घर के पास क्यों नहीं कर रहे? आप केटीआर से जाकर सवाल क्यों नहीं कर रहे? इतने बेबस कैसे हो गए आप? इतने लाचार और मजबूर कैसे हो गए आप कि आप जो है सो वहां म्युनिसिपल कमिश्नर के दफ्तर पर एहतजाज कर रहे हैं? आपको एहतजाज की क्या जरूरत है? आप हुकूमत के अलाई हैं, हुकूमत का आप साथ दे रहे हैं, तो आप हुकूमत से आंखों में आंखें डालकर बात करने की जरूरत नहीं है आप में। और फिर सेक्रेटेरिएट के मसाजिद के वक्त भी यही एक तमाशा किया गया। बहरहाल एक बात बहुत वाज़ेह, तहरीक मुस्लिम शब्बान इसकी शदीद मजम्मत करती है और मुसलमानों, ये दीनी हमीयत और गीरत को चैलेंज किया गया है। मसाजिद की शहादत, कुरान की बेहुरमती, तुम्हारी हमीयत और तुम्हारी समझिए कि दीनी फिक्र को और मिल्ली हमीयत को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज का तुम जवाब देना पड़ेगा और जवाब हम दस्तूरी तरीके से पुरअमन एहतजाज के जरिए देंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे, उसी तरह मजबूर करेंगे जिस तरह के सेक्रेटेरिएट मसाजिद की तामीर के लिए हमने मजबूर किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह का फजल और अल्लाह का समझिए कि हिमायत और अल्लाह की नुसरत पर हम यकीन रखकर काम करते हैं।
हम कोई समझिए कि 30 मार्का नहीं है, हमारे पास इख्तिदार भी नहीं है, हमारे पास कोई वसाइल और असबाब भी नहीं है, लेकिन इखलास और इल्लाहियत के सामने तहरीक मुस्लिम शब्बान के एक एक हमदर्द और एक एक कारकुन और मिल्लत के नौजवानों और बुजुर्गों से और ताजिरों से मैं दर्दमंदाना अपील करता हूं कि तुम्हारी मसाजिद की बखा के लिए, कुरान की अजमत के लिए तुमको जो एहतजाजी कॉल तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी देगी उस पर लब्बैक कहना चाहिए, उसकी हिमायत करनी चाहिए। ये मिल्ली और दीनी गीरत को चैलेंज किया गया है, इसको समझिए कि हम कबूल करते हैं और मसाजिद की तामीर तक हम कोई समझिए कि सांस नहीं लेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और यह हुकूमत अगर मसाजिद का एहतराम नहीं करती, अगर कुरान की अजमत का इसके पास लिहाज नहीं है, तो ऐसी हुकूमत के खिलाफ पूरी ताकत से हम पूरी रियासत में एक मुहिम चलाने के लिए उठ खड़े होंगे। होश के नाखुन केसीआर को और केटीआर को, टीआरएस के तमाम वुज़रा को लेना चाहिए। जो आज मुसलमान टीआरएस में है, मैं उनसे भी कहता हूं कि तुम्हारी मिल्ली हमियत और गीरत के लिए यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तुमको अपने समझिए पार्टी के सरबराह के सामने जाकर एहतजाज करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं कर सकते तो रोज़े महशर दूर नहीं है, तुम्हारी खबरें बंद कर दी जाएंगी और रोज़े महशर अल्लाह तुमको रुस्वा कर देगा। तुम समझ रहे हैं आज कोई मंत्री है या एमएलए है या चेयरमैन है या फिर समझिए कि उस पार्टी का कोई कारकुन है, मुसलमानों से बिलखुसूस मैं कहता हूं सेकुलरिज्म की बात करते हैं। नंबर 1 चीफ मिनिस्टर, सेकुलर चीफ मिनिस्टर, क्या यही होता है कि रात की तारीकी में आकर मसाजिद को शहीद कर दे, कुरान की बेहुरमती करे, मसाजिद की जानिमाज को समझिए कि मलबे में कुरान और मसाजिद की जानिमाज और पारों को दबाकर फेंक दे, मुसलमानों को समझिए कि साहब वो उठाने की भी इजाजत न दी जाए। और फिर मैं दौरा करना चाह रहा हूं तो आप ताकत के जोर पर पुलिस समझिए कि बल को रखकर वहां पर मुझे दौरा करने से भी रोक दिया जाता है। तो यही आपकी सेकुलर हुकूमत है, यही आपका मुसलमानों से हमदर्दी है कि शहीद मसाजिद के मलबे को भी मुश्ताक मलिक जाकर नहीं देख सकता। तो ये जो सूरत हाल है, हम इसकी न सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं बल्कि मस्जिद की दोबारा तामीर तक ये जिद्दोजहद जारी रहेगी और हुकूमत को अपने पैसे से मस्जिद बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों ने वहां 2-2 रुपए 10-10 रुपए जमा करके करीब 1 करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट उस मस्जिद पर था। आपने पूरी समझिए कि मस्जिद को मलबे में तब्दील कर दिया है। तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वह मस्जिद का खर्चा भी दे और मस्जिद की तामीर करे। बल्दिया के मसले फला आज इल्लीगल, सारा शहर इल्लीगल है, खुद वो बस्ती इल्लीगल है, वहां वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का समझिए कि फार्म हाउस है वो भी इल्लीगल है, सारी बस्ती इल्लीगल है। तो लीगैलिटी की बात आप हमसे न करें। और मसाजिद एक प्रियोरिटी होती है, वर्शिप और प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बड़ी अहमियत होती है। उस अहमियत को नजरअंदाज करके मस्जिद को शहीद किया गया, बड़ा जालिमाना अमल है। कमिश्नर का भी हम एहतसाब कर लेंगे, जो बल्दिया कमिश्नर है वो बच नहीं सकेगा, उसका भी हम एहतसाब करेंगे। लेकिन यह जिद्दोजहद बहरहाल मस्जिद की दोबारा तामीर तक जारी रहेगी। आपकी हिमायत, आपकी समझिए हमदर्दियां और आपकी ताईद और आपकी मिल्ली बेदारी, मिल्ली हमियत गयूर मुसलमानों को मैं आवाज देता हूं कि अपनी मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमर बस्ता हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।